कोई भी न्यूट्रल पेरेंट जो है, जिसका किसी तरह से कोई एफिलिएशन नहीं है, वो भी नहीं चाहेगा कि हमारी जो है प्राइवेसी है या हमारे बच्चों के साथ जो है इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाए। कोई भी नहीं चाहेगा। हमारी संस्कृति को, यूथ को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो क्या वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि आइए मैं कर रहा हूँ और आप मुझे देखिए? अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन माफी उन्होंने मांग ली है। नहीं, माफी से क्या होता है? आपने सबको गलत मैसेज तो दे दिया है ना। किसी को मार के मैं माफी मांग लूँ तो बहुत थोड़ी बात थोड़ी होती है वो। सांस्कृतिक आक्रमण देश की संस्कृति पर ये हो रहा है, और जो ये अर्बन नक्सल हैं, ये उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि सब तरीके उनके फेल हो चुके देश को तोड़ने के, तो अब ये नई पीढ़ी को अश्लीलता की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं और नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। देश को तोड़ने वाली शक्ति है वो इनके साथ है, राष्ट्रवादी शक्ति कोई भी इनके साथ नहीं होगी, ना हो सकती। एक महिला ऐसी बात कह रही है, वो हर उन महिला पे धब्बा है जो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में माना कि लड़कियां थोड़ी पीछे हो गई थी, पर अब वो दोबारा से आगे आ रही है। और ऐसी महिला, अगर महिलाओं का नेतृत्व ऐसा होगा तो कौन महिलाओं को बाहर निकालेगा? नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त मौजूदगी हमारी हंसराज कॉलेज में है और यहाँ पर वकील भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि देश में अश्लीलता का जो है सीमा पार हो चुकी है। उस पर कुछ कानून बनने चाहिए क्योंकि द इंडिया गॉट लेटेंट करके एक चैनल है और वहाँ पर अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, माता पिता की जो है अश्लीलता की बात की गई। उस पर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उस पर बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुदर्शन कुमार, एडवोकेट हैं। हाँ जी। अनुभव चंद्रचूड़ इनका केस लड़ रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया का। जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया कि माता पिता जब संबंध बना रहे हैं तो आप उसको देखना चाहेंगे, बच्चों के लिए बात है, और उसमें क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? ये देश को सांस्कृतिक आक्रमण देश की संस्कृति पर ये हो रहा है, और जो ये नक्सल, अर्बन नक्सल हैं जी, ये उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि सब तरीके उनके फेल हो चुके देश को तोड़ने के, तो अब ये नई पीढ़ी को अश्लीलता की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं और नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। कैसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? नैरेटिव ऐसा सेट करना चाह रहे हैं जैसे पहले माता जी बोलते थे माँ को, जी, अब मम्मी बोलना शुरू कर दे जा, फिर मम्मा हो गया। तो इसी तरीके से अश्लीलता दिखा करके और वो बच्चों के दिमाग में भरना चाहते हैं कि ये संबंध कुछ नहीं है, जो कुछ भी है ये सेक्स है या कुछ और है। इस तरह का कोई नैरेटिव बनाना चाहते हैं, संबंधों को तोड़ना चाहते हैं, बखेरना चाहते हैं। लेकिन अभी सीजेआई के बेटे चंद्रचूड़, अनुभव चंद्रचूड़ इस केस को लड़ रहे हैं और उनके बचाव में उनकी पैरवी करेंगे। देखो, एक वकील का काम अपने क्लाइंट को वैसे बचाने का होता है। बेसिकली जो एडवोकेट है, ही इज़ ए कोर्ट ऑफिसर। उसको अपने क्लाइंट की बात कानून की भाषा में अपने जज के सामने रखना है। केवल उसका यही काम है, बीच का काम है, क्योंकि उसको नहीं पता कि भी किस प्रकार से एक बात को रखना है अपने जज के सामने कानून की भाषा में। इसलिए काम तो उसका ये है, परंतु दुविधा ये है कि कुछ पैसों के चक्कर में वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, और उस मैनिपुलेशन के कारण से बड़े बड़े लोग, अब कपिल सिब्बल हो चाहे कोई और हो, ऐसे बड़े बड़े आतंकवादियों के भी केस लड़े हैं इन लोगों ने जी। तो ये पैसे के कारण से करते हैं। वैसे मन से वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग आगे बढ़े, करना तो पड़ेगा, पैसे मिल रहे हैं काम के, पैसे मिल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। हाँ। और उसके पीछे की भी सोच ये है कि नहीं भाई, मुझे पैसा कमाना है, और उनको लगता है कि ऐसे काम करने से लगातार हमें काम मिलेगा, और अर्बन नक्सल्स के नेक्सस में वो आ जाते हैं। अच्छा, एज अ एडवोकेट आप क्या सोचते हैं कि अगर इस तरीके के शोज़ बन रहे हैं तो यूथ हैं, बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन, अभी तो जेनजी की बात हो रही है, जेंस अल्फ़ा भी है, तो उन पे क्या असर पड़ेगा? अभी तो देखिए, अभी माँ बाप को मम्मा वगैरह आपने बताया, लेकिन अभी रोबोटिक्स ज़माना भी आ जाएगा, तो मोबाइल भी है, फिर रोबोटिक्स होगा, फिर उस टाइम में क्या होगा कि ये संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह के शो जो हैं पहले तो बनने नहीं चाहिए, और गलती से बना ले तो ऐसी एग्जाम्पलरी उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए कि दूसरा कोई उसको देख के भी उसको कांपे कि भाई ये क्या हो गया, मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, कोई कहते हैं कि कानून होता है, एक दायरा होता है, कुछ ऐसा है
कानून के दायरे में कि इनके ऊपर ये धारा लग जाए या वो लग जाए, उससे पहले कि कितनी सीमितता में रहना चाहिए लोग? ऐसा है कि सब धाराएं मौजूद हैं, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ठीक तरह से नहीं होता है। एफआईआर होती है, आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। पुलिस वाले के पास अपनी सेवा पहुंच गई तो धाराएं ढीली कर देता है। ऊपर से प्रेशर आ गया कि भैया ये गड़बड़ है, इसको ठीक करो ये, तो धाराएं वैसी बन जाती हैं। तो वो फ्री होकर के काम नहीं करता, या लालच में करता है या प्रेशर में करता है। अच्छा, अभी आसाम से, महाराष्ट्र से, यहाँ तक कि दिल्ली, गाजियाबाद, तमाम राज्यों से जो है कंप्लेंट्स दायर हुए हैं कि इस शो को बंद करना चाहिए। हालांकि बंद भी हो गया, शोज़ डिलीट कर दिए, लेकिन कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी आ रहे हैं, जैसे मुनव्वर फारूकी, वो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। उनको क्या कहना चाहिए? अली गोनी, वो भी इनके सपोर्ट में। मैंने क्या कहा, जो देश को तोड़ने वाली शक्ति हैं वो इनके साथ हैं। राष्ट्रवादी शक्ति कोई भी इनके साथ नहीं होगी, ना हो सकती। कोई भी न्यूट्रल पेरेंट जो है, जिसका किसी तरह से कोई एफिलिएशन नहीं है, वो भी नहीं चाहेगा कि हमारी जो है प्राइवेसी है या हमारे बच्चों के साथ जो है इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाए। कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? चाहत सैनी। आप क्या करती हैं? मैम, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अच्छा। जो भी समाज में कोई विकृति होती है, उसको अगर हमें कोई कंप्लेंट मिलती है तो हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी एक समाज में नई समस्या है कि ऐसे शोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वेब सीरीज़ आ रही है नेटफ्लिक्स पे भी, और ये इन चीज़ों में कैसे देख रहे हैं आप कि यूथ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? क्या यूथ को कुछ अलग वे में ले जाना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल यूथ को अपनी भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत की संस्कृति माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं, हमारी संस्कृति में ये सिखाती है। और हमारी संस्कृति पे इतना बुरा और भद्दा टिप्पणी कोई करेगा तो वो तो फिर किसी उसमें बचेगा नहीं। हमारी संस्कृति को, यूथ को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो क्या वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि आइए मैं कर रहा हूँ और आप मुझे देखिए? अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन माफ़ी उन्होंने मांग ली है। नहीं, माफ़ी से क्या होता है? आपने सबको गलत मैसेज तो दे दिया है ना। किसी को मार के मैं माफ़ी मांग लूँ तो बहुत बात थोड़ी होती है वो। आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ क्या सीखेगा? मतलब एजुकेशन इतनी हैवी हो गई हमारे ऊपर। एजुकेशन, आप कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, बहुत ब्रॉड हो गए हो, तो ब्रॉड माइंडेड होने का मतलब अपनी संस्कृति को तहस नहस करना होता है। मेरे हिसाब से तो ये हमारी संस्कृति पे बहुत बड़ा अटैक है। आप एक वो यूथ भी है जो प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो कर रहा है, वो भी तो अपनी संस्कृति के बारे में हमें सिखा रहे हैं। आप एक हमारे में सांस्कृतिक धार्मिक जो है, आप देखिए ना कि माता पिता, भाई का क्या दर्जा है, माता पिता का क्या दर्जा है, किस तरह से हमें उनसे व्यवहार करना चाहिए। और इस तरह के भद्दे शोज बना के वो यूथ को भी प्रेमानंद जी की बात की, उन्होंने भी कहा है कि एक छवि बनाने में बहुत साल लग जाते हैं। देखिए, उन्होंने इस तरह की छवि बनाई कि लोग उन्हें डाउन टू अर्थ समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरुआत की, एक लेवल पे गए, प्रधानमंत्री ने भी उन्हें अवार्ड दिया, लेकिन एक कमेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वो रो भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर। नहीं मैम, रोने से कुछ नहीं होता ना। अगर वो सच में धर्म को मानते तो उन्हें पता होता कि भगवत गीता का एक श्लोक कहता है कि यदि आप किसी पद पे हैं या आपके लाखों फॉलोवर्स हैं तो आप जो उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखेंगे कि जो आप बोलेंगे वो लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें उस शो में जाना ही नहीं चाहिए था। जब वो राष्ट्रीय, आप कह रहे हैं कि अवार्ड लेके बैठे हुए हैं, तो वो ऐसे भद्दे शो में गए ही क्यों? कोई कहीं भी बुलाएगा। महाराज जी ने तो कहा कि जहाँ भी जाना है, ऐसी जगह जाना है कि जहाँ से आपकी जो छवि है वो खराब ना हो। और इतने भद्दे कमेंट्स, अगर आप अवार्ड ले रहे हो तो क्या आप शो का विरोध नहीं कर सकते थे? पर थोड़े से पैसों के लालच में, थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, वो ये ना कि अवार्ड मिल गया, अपने आप को बड़ा समझ लिया। जी, जो घमंड है, वो अहंकार इंसान का ऐसे ही चूर होता है। क्या आपने दिमाग लगा के नहीं सोचा कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ? ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है, विदेशों की संस्कृति है ये। और अगर विदेशों जैसा गंदा हाल यहाँ करना है ना, तो फिर वो किसी भी तरह की माफ़ी के लायक नहीं है। उन्हें तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। कुछ नहीं, वो तो रोने में भी माफ़ी मांग रहे हैं। रोने में भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। रोने में भी कैसी माफ़ी मांग सकता है? जब आपको बुरा लग रहा है, उन्होंने एक बार भी कहा कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। पूरा कमेंट कर रहे हैं वो, और बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी बात पे नहीं, और भी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं कि वल्गैरिटी, न्यूडिटी ही सब कुछ हो गई। एजुकेशन का जो मापदंड है उन्होंने वल्गैरिटी से निकाला है कि जितने हम वल्गर होंगे, बोल्ड होंगे, जितनी तरह हम बुरी बातें बोलेंगे तो हम एजुकेटेड हो जाएंगे या हम कूल बन जाएंगे। कूल नहीं होता, भारत की संस्कृति अलाउ नहीं करती। अच्छा। माता पिता भगवान है,
और भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें ये सब करते हुए देखा नहीं जाता। जो संसार में चल रहा है, चक्र चल रहा है, सबे पता है कि संसार कैसे आगे बढ़ता है। बताने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। वो इस चीज़ को ना दिखाए कि ये सब कैसे होगा या कौन करेगा। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। उनसे पहले भी ये संसार चल रहा था, उनके बाद भी ये संसार चलेगा। वो कमेंट्री ना करें। और मैं तो यही कहूँगी, जो ऐसा यूथ उन्हें फॉलो कर रहा है ना, वो बहुत ही भद्दा है, बहुत ही वाहियात है। ये सबसे घटिया चीज़ है। यूथ को ये समझना चाहिए कि हमें क्या सीख मिल रही है। क्या सिखाएंगे वो अपने बच्चों को। रणवीर वादिया से पूछिए कोई, क्या अपने पुत्र या पुत्री को बोलेंगे आ जाओ। मैं आपके पास फिर आऊँगी। अच्छा, इस पूरे मामले में जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई है, एफआईआर भी हो गई है। लेकिन देखा जाए कि इस एफआईआर के बाद बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बी प्राक हो गए और तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने उनके साथ शो कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ी बात है। उसके बाद विराट कोहली ने उनको अनफॉलो कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे एक स्टार को जो है अनफॉलो कर रहे हैं। हम उसको बड़ा स्टार मान रहे हैं, यही हमारी भूल है। और बड़े बड़े जो आप कह रहे हो कि ये स्टार हैं, वो इसको अनफॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी इज्जत बचानी है। वो देश के अंदर जो है, यूथ के अंदर, मान लो विराट कोहली है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर उसने अनफॉलो किया है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है देशभक्ति है। बिल्कुल। और जो अनफॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके बारे में आशंका जो है बनती है। अच्छा, इस पूरे केस के बाद उनके फॉलोवर्स भी बहुत जल्दी से डाउन पड़ गए हैं। पढ़ेंगे 3 मिलियन के पढ़ेंगे 3 मिलियन के। ये सिर्फ 30 भी रह जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। इस देश के अंदर अभी राष्ट्रवाद जिंदा है। संस्कृति को बचाने वाले लोग अभी जिंदा हैं। और नहीं होगा तो कहते हैं कि वेयर द रीजनिंग फेल्स छितर प्रिवेल्स, या डंडा प्रिवेल्स। ठीक है, लोग निकल पड़ेंगे उठा करके। बांग्लादेश में हो रहा है ना, चुन चुन के मार रहे हैं, तो वो यहाँ भी हो जाएगा। ऐसे लोगों को चुन चुन के पकड़ के कुछ भी किया जाएगा। देखिए, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, हर तरीके से कोशिश कर रही है। लेकिन एक और चीज़ है कि लोग उनके फेवर में भी है, सपोर्ट में भी है। लेकिन उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग ऐसे शोज़ देखते हैं, क्योंकि उन्हीं की डिमांड पे ऐसे शोज़ बन रहे हैं। देखो, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, ये तो विषय वैसा ही है। ये विषय वैसा ही है कि पहले शो बना, हाँ। या पहले डिमांड आई। हाँ। मुझे तो नहीं लगता कि पहले डिमांड आती है कि हाँ जी ऐसा शो दिखाओ तो हम देखेंगे। ऐसा तो कोई भी दर्शक मैंने आज तक देखा नहीं कि वो किसी प्रोड्यूसर के पास गया हो कि भाई आप ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करो और हम जो है देखने आएंगे। और उन्होंने मान भी लिया, बना भी दी और उन्होंने देख भी लिया, तो वो सपोर्ट कर रहे। ऐसा कहीं नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये सांस्कृतिक आक्रमण है, ये पीछे से आ रहा है। जो अर्बन नक्सल हैं या जो आसपास के लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हमारी फैमिलीज़ को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों का ये कुत्सित प्रयास है। अच्छा, इतना मॉडर्न होना ठीक है, क्योंकि हमारा देश तो माता पिता को भगवान मानता है, बेटी को लक्ष्मी पूजनीय, हर संबंध जो है इतने प्यार से दिखाया गया है कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से बोल रहे हैं क्योंकि ये देश विदेश घूमते हैं, अपने इंडिया को जो है यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से कंपेयर करते हैं। मेरे ख्याल से तो ये। लेकिन आपकी क्या राय है इस चीज़ पर? देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ नग्नता जो है बर्दाश्त नहीं है जी। आज भी। अगर आप मिडिल क्लास के अंदर जाएं, लोअर क्लास के अंदर जाएं, कुछ हायर क्लास के कुछ लोगों को छोड़ दो जिनकी महिलाएं छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। आप लोअर क्लास में चले जाइए, ठीक है, जिनको हम दलित कहते हैं, कुछ और कहते हैं, कोई छोटे कपड़ों में नहीं मिलेगी। मिडिल क्लास के अंदर भी 90% लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे छोटे कपड़ों में नहीं मिलेंगे। अच्छा। परंतु ये जो कॉन्वेंट एजुकेशन आई, कुछ और आया, उन्होंने स्कर्ट शुरू कर दी, पहले लंबी स्कर्ट फिर छोटी स्कर्ट, उसके कारण से ये देश तोड़क शक्तियाँ अपने अपने प्रयोग करती रहती हैं। और अब तक जो सरकारें थी वोट के लालच में तुष्टीकरण करती चली गई। अब जो है उसमें आमूल चूल परिवर्तन धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से ये अपनी जो हिंदू संस्कृति है, अपने जो देश की संस्कृति है,
उस संस्कृति के हिसाब से ही शिक्षा का भी मॉडल होगा, हेल्थ का भी मॉडल होगा, बाकी और भी सब तरीके के मॉडल होंगे। उसमें जो है ये सारी अश्लीलताएं, ऐसी ये सब चीज़ें जो हैं दूर होंगी। अच्छा, आप एक एडवोकेट भी हैं, आप फ्रीडम टू स्पीच का मतलब थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि लोग फ्रीडम टू स्पीच के कारण ही इतना सब कुछ बोलने लग जाते हैं, खुल के बोल रहे हैं, लिमिटेशंस नहीं लगा रहे हैं किसी भी चीज़ में। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आप अपनी बात को कहें। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ बाप के बेडरूम में घुस जाएं और वो उसको नरेट करना शुरू कर दें। जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ मर्यादा भी है। उस मर्यादा का ध्यान करके आप बोलिए। आपको लगता है कि ये काम गलत हो रहा है, तो आप बताइए कि ये काम गलत ऐसे है और ये ठीक ऐसे हो सकता है। जी। आप ये तो बताते नहीं हो कि ये ठीक कैसे होगा, गलत है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक चित्रकार ने चित्र बनाया और उसने चौराहे पे रख दिया। उसने कहा कि आपको जहाँ गलती लगती हो वहाँ निशान लगा दें। जी। शाम को उसने देखा तो पूरी पेंटिंग जो है काली पीली हुई थी। बड़ा निराश हुआ। उसके बाद उसको किसी ने समझाया कि भाई निराश होने की ज़रूरत नहीं, एक पेंटिंग दोबारा बनाओ। और उस पर उसने पेंटिंग बनाई और उस पर लिखा, इसमें जहाँ गलती हो उसको ठीक कर दें। उसने देखा कि सारी की सारी पेंटिंग एज इट इज़ डिफरेंट कमेंट्स के साथ कि बहुत अच्छी है, वो आ गई। तो कमियां निकालना जो है लोगों की कुछ आदत बन चुकी है, और कमियां ना हो पर उसको ठीक करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आप पूछ रहे हो, ये उसी संदर्भ में मैंने आपको बताई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एज अ महिला आप देख रही होंगी उस शो में एक लड़की भी है जिसका नाम अपूर्वा है, और कैसे देखते हैं आप उसको, क्योंकि वो भी वल्गैरिटी कम नहीं कर रही है, एक महिला होना और उसके साथ इतनी ओपनली बात करना, कैसे देखते हैं आप इसको? मैम, मुझे तो लगता है वो महिला होने पे ही धब्बा है। ज़रा उसको ज़रूरत है अपना जेंडर चेक कराने की, वो महिला ही है या कुछ और है। अपनी जो महिलाओं की भारतीय संस्कृति में इज्जत है, लक्ष्मी के साथ नारायण है, सीता के साथ राम है, कपड़े जरा से वस्त्र को छूने पर जब महाभारत हो सकती है, ऐसी संस्कृति की महिला वो है। मुझे तो लगता नहीं वो है। और आपने अभी बात की थी कि वो विदेश घूमे हुए हैं, या वो विदेशों में सब रूल्स भी फॉलो करते हैं, उन्होंने रूल्स को फॉलो किया? हमारे देश में संस्कृति जो जैसे चलती है, क्या उन्होंने उसको फॉलो किया? और आप कह रहे विदेशों में घूमना, आपने अंबानी परिवार अभी सुना होगा, उनसे ज़्यादा तो रिच या विदेशों में घूमे हुए वो नहीं होंगे, वो लड़की भी और वो लड़का भी। उन्होंने, आपने देखा उनको वो अपनी संस्कृति को कैसे फॉलो करते हैं? उनकी अभी शादी हुई है नंद अंबानी जी की, आपने देखा कितनी सांस्कृतिक तरीके से उन्होंने पूरा हिंदू रीति रिवाजों से कितनी सभ्यता के साथ विवाह किया। पर आप ये देखिए कि अगर अमीर होना, एजुकेटेड होना, विदेशों में घूमना, इनसे पता चलता है कि आप बहुत बड़े हो, तो फिर हम कुछ भी नहीं है। अंबानी क्या है फिर उनके सामने? कुछ भी नहीं होंगे। अगर वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम विदेशों में चले गए या हमने इंग्लिश बोलनी सीख ली, उनके सामने तो मैं नहीं समझती वो कुछ है। कहाँ है वो, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? जो अपनी संस्कृति का नहीं हो वो किसका होगा? महिला, एक महिला ऐसी बात कह रही है, वो हर उन महिला पे धब्बा है जो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में माना कि लड़कियां थोड़ी पीछे हो गई थी, पर अब वो दोबारा से आगे आ रही है। और ऐसी महिला, अगर महिलाओं का नेतृत्व ऐसा होगा तो कौन महिलाओं को बाहर निकालेगा? अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इंडिया में बहुत सारी वेब सीरीज़ हो गई जिसमें इतनी ओपनली दिखाते हैं, पॉर्न हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, नेटफ्लिक्स पे भी सब चीज़ें आती हैं, लेकिन इंडिया में 40 to 45% लोग अभी भी पॉर्न वीडियोस देखते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी न्यूडिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अभी सर ने बताया ना, मुर्गी पहले है या अंडा। हाँ। आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? यूथ को कहना चाहिए कि यूथ अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जाने, यूथ अपने आप सुधरता चला जाएगा। क्या सिर्फ ये हिंदू धर्म में पॉसिबल है या फिर हर धर्म में? हर धर्म में। हाँ। किसी धर्म में नहीं सिखाया होगा कि अपने माता पिता को इस तरह की हरकत करते हुए देखिए। हाँ। मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म में। इवन क्रिश्चियंस भी जो सबसे मॉडर्न अपने आप को बोलते हैं, वो भी ऐसे नहीं बोलते होंगे कि हम अपने पेरेंट्स को ऐसे सब करते हुए देखते होंगे। हाँ। किसी भी धर्म में इस तरह की अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, जो मैं मानती हूँ। मैंने कहीं नहीं सुना ऐसा, ना कहीं पढ़ा कि कोई भी धर्म इस बात की आपको इजाज़त दे रहा है कि आप इस तरह की बातें बोलिए। और रही बात पॉर्न की, तो ये सबसे, मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कुछ तो बैन है, इसको प्रॉपर बैन कर दीजिए।
चले ही ना ये चलेगी और ना हमारी संस्कृति का नाश होगा। तो लोगों को कैसे देखने को मिलेगा, मतलब लोगों को जानकारी नहीं कैसे मैम, मिलेगी? क्यों देखना है? ब्रह्मचर्य बोलते हैं हमारे देश में। हाँ। ब्रह्मचर्य का पालन 25 वर्ष तक पहले किया जाता था। हाँ। जब तक आप विद्यालय की शिक्षा में रहेंगे आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर के 7 चक्र होते हैं ना, जी। जब सब ये नीचे वाला चक्र जब मस्तक तक पहुंचता है तो हम एक कॉस्मिक एनर्जी को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त। परमात्मा को हम प्राप्त हो जाते हैं। मतलब परमात्मा में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, सबको रिलेशनशिप चाहिए, न्यूडिटी चाहिए, वल्गैरिटी चाहिए। क्या बनना चाह रहे हैं वो? अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे अगर आप ऐसा सीख भी रहे हो? हमारे पेरेंट्स ने तो कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी, ना उनके पास आज भी डिजिटल फ़ोन है, ना वो कुछ देखते, ना हमें सिखाते। मतलब आप क्या सिखाएंगे? आप खुद क्या हो? अच्छा, अपने बच्चों को क्या रोक सिखाएंगे? कैसे सकते हैं? हालांकि फोन में चलिए बैन हो गया, लेकिन अपने आप को इन चीजों से हटा के हम किस वे में लगा मैं सकते हैं? तो ये कहती हूँ कि इसका सबसे अच्छा तोड़ा परमात्मा में बुद्धि लगाइए। क्या योगा कर सकते हैं? क्या मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा में बुद्धि लगाइए। जैसे ही आप परमात्मा की तरफ चलेंगे आपके मन के सारे मैल हट जाएंगे, आप धीरे 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 अच्छी चीज़ों को प्राप्त हो जाएंगे। जो भी आप में विकृति है, मैं नहीं कह रही मुझ में कोई विकृति नहीं होगी, मुझ में भी गलतियाँ होंगी, पर गलतियाँ सुधारी जा सकती है। कहते हैं ना, आप ईश्वर का नाम जप कीजिए, आपकी गलती भी सुधर जाएंगी। तो आप ईश्वर का नाम जप कीजिए, परमात्मा की शरण में जाइए। आप परमात्मा की शरण में जाएंगे, आपकी सारी गलती ठीक होती चली जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि हम सुधर नहीं रहे हैं। जिन्होंने वो इसका विरोध भी किया है वो भी कभी ना कभी इस लाइन में रहे होंगे। अब वो विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो सुधर चुके हैं, और सुधार की गुंजाइश सब में होती है। सब सुधर जाते हैं, ऐसी कोई नहीं है कि कोई नहीं सुधरेगा। हम सुधरेंगे। हमें ज़रूरत है संत परंपरा की। हमें संतों के पास दोबारा जाना होगा। मैं तो सब पूरे यूथ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार प्रेमानंद जी महाराज जी को सुने। हाँ। आप जानेंगे कि आपका धर्म क्या है, आपकी संस्कृति क्या है। आप बिल्कुल ही सुधार की तरफ चले जाएंगे। और वो भी मिल के आए थे, उसके बावजूद भी वो वहाँ गए हैं ना, तो वो दोगले हैं। ठीक है। जो जरा से पैसों के लिए सब चीज़ों का विनाश करने पर लगे हुए हैं। ठीक है। धन्यवाद मैम। तो देखिए, हमारे साथ एडवोकेट भी थे और महिला थी जो कि बाल विकास इन चीज़ों में लगी रहती हैं और समाज कार्यों को गति देती हैं। और कैमरा पर्सन शानू के साथ मैं कृतिका।